हिंदू पैदा हुआ जरूर, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। बैठिए, प्रोग्राम डिस्टर्ब मत कीजिए, बैठिए। वही बताएं कि जितने क्राइम रिकॉर्ड में हिंदू को मार रहा है, तो बिल्ली पे कुछ बोल देंगे, चूहा पे बोल देंगे, उल्लू पे बोल देंगे, तो भावना हाथ होती है। आपकी भावना का ठेका हमने ले लिया। क्या है तो उस जातिवाद से जो है उस संविधान का विस्तार हो रहा है, और जो सीट पे बैठे हुए हैं जातिवाद करके संविधान की हत्या कर रहे हैं। मैं कि हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूं और दावे के साथ चुनौती देकर यहां पर मैं प्रांगण में सुप्रीम कोर्ट एक कह रहा हूं। मेरा दूसरा जन्म हो रहा है, धर्मांतरण। आज ही के दिन नागपुर में तकरीबन 5 लाख लोगों के बीच जो घोषणा उन्होंने 1935 में येवला में की थी कि मैं हिंदू पैदा हुआ जरूर, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। तो आज का दिन बहुत क्रांतिकारी दिन है, और शासन से व्यवस्था की ओर में मैं समझता हूं कि जो महत्व 15 अगस्त 1947 का है, जो अगस्त 26 जनवरी 1950 जो महत्व 26 जनवरी 1950 का है, वही महत्व मैं समझता हूं कि 14 अक्टूबर 1956 का है। 1956 दोस्तों, बहुत ही गंभीर बातें यहाँ पे हुई हैं, और मैं समझता हूँ 10 मिनट में जो समराइज कर सकता हूँ मैं बोलूँगा। आजकल हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। वो धर्म आधारित राष्ट्र बनेगा या धर्मशास्त्र आधारित राष्ट्र बनेगा, ये आपको गंभीरता से सोचना है। ये धर्मशास्त्र आधारित, मेरी समझ है कि ये धर्मशास्त्र आधारित राष्ट्र बनेगा, और जिसमें शास्त्रों के हिसाब से समाज को बनाया जाएगा। धर्मशास्त्र स्मृतियों के आधार पर बनेगा, और अप्रत्यक्ष रूप से लागू भी है। गांव की बात हो रही है यहाँ पे। मैं भी गांव में पैदा हूँ, मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, पढ़ाता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हर गांव में एक दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका का मतलब दक्षिण टोला, जहां पे अस्पृश्य रहते हैं, अछूत रहते हैं। और जब भी गांव के लोगों को लगता है कि यह अस्पृश्य विद्रोही हो गया है, विद्रोही मतलब जब अपना रोजगार और पैसे मांगे, थोड़ा ढंग से चले, चप्पल पहन के चले, अच्छे कपड़े पहन के चले, तो जब भी लगता है कि अस्पृश्य विद्रोही हो गया है, तो सब लोग मिलकर उसका दमन करते हैं, कि सामाजिक बहिष्कार करते हैं। अरे ये थे भाई, अब नहीं है। कौन दुनिया में रहते हैं? हम किस दुनिया में रहते हैं? आप आराम से सुनिए ना, मैं डॉक्टर अंबेडकर को कोट कर रहा हूं, मैं कोट कर रहा हूं। अभी दलित महिलाओं का रेप होता है तो आप रैली निकालते हैं जाकर? नहीं, एक सेकंड ठहरिए। आप रहते कहाँ पे? गुप्ता जी, किसी से दर्द हो रहा है ना? गुप्ता जी, पता लग रहा है। गुप्ता जी, यहाँ कोई भी, ये प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, प्रोफेसर भी इस देश में अपनी बात नहीं रख पाएगा तो कौन रखेगा, या किसको रखने देंगे? ये कैसे रखने देंगे? नहीं, सुनो, और खास तौर पे गुप्ता जी, गुप्ता जी भी तीसरे नंबर पर हैं। इनको भी मंदिर का पुजारी नहीं बनावेगा। बन के दिखाएं जरा, कोई बन के दिखाएं ना मठाधीश। अरे आपसे ठहरिए, बैठिए, प्रोग्राम डिस्टर्ब मत कीजिए, बैठिए। गुप्ता जी, हाँ, अच्छा है, बैठिए। अरे तीसरे नंबर पर है तो मैं किसी स्कॉलर को कोट कर रहा हूं, और कोट कर रहा हूं तो सुनने की आदत डाली। और इस देश में हिंदू अगर क्राइम ब्यूरो का डेटा उठाएं तो जितने हिंदू का बलात्कार कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वही बताएं कि जितने क्राइम रिकॉर्ड में हिंदू को मार रहा है, नहीं मार, बलात्कार हो रहा है, उस समय तो किसी का मोहन भागवत की आवाज तक
रहेंगे हिंदू, और जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो पहलवान लड़कियां बैठेंगे तो बोलेंगे जाटों का आंदोलन है। किसान आंदोलन होगा तो बोल देगा खालिस्तानियों का आंदोलन है, आतंकवादी है। मैडम आते तो कोई नहीं कहता जाट लेके आए हैं। हाँ, तब तो हिंदू रहते हैं सब। हाँ, देश का मान है। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं जो सवाल उठा रहा हूँ सवाल प्रासंगिक आज भी है, और जिनको आपत्ति है उनको मैं रेफरेंस दे देता हूँ, जाकर किताब उठाकर पढ़े, और भारत सरकार ने जो किताब छापा है उसी किताब से मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। जाकर भारत सरकार पर केस करिए भारत सरकार ने क्यों छाप रहा है वो किताब, और क्यों धर्मांतरण के दिन या अंबेडकर जयंती के दिन फूल माला लेकर पहुंच जाता है वहां पर। ये सवाल तो मैं उठाऊंगा। मैं डॉक्टर अंबेडकर के 4 कोट्स लेकर आया था इस अवसर पर, जो मैं आपको सुनाऊं, और अपने घर के आसपास जाइए और तलाशिए कि यहाँ चंद्रायन 3 गया है, वहां से भी यहाँ 500 लोगों को भेज दीजिए तो वहां जात के नाम पे मोहल्ला बनाता है कि नहीं बनाता है। व्हाट्सएप ग्रुप जात के नाम पर बने हुए हैं, पढ़े लिखे लोग, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, मैं जानता हूं, कह रहे हैं अभी कुछ नहीं चला। मेरे देखिए, जातियां खत्म नहीं होंगी, जातियां नहीं खत्म होंगी, इट्स जन्मना, इट्स नॉट बाय कर्म। कौन किस जाति के साथ किस आधार पर रहेगा, वो बराबरी के आधार पर रहेगा कि गैर बराबरी के आधार पर रहेगा, यही महत्वपूर्ण बात है। मेरी दिलचस्पी कोई जाति खत्म करने में नहीं है। मेरे खत्म करने से होगा कि जो शीर्ष में बैठा है वो खत्म करेगा ना। जातियां तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस खत्म करेंगे, जातियां जो धर्म के ठेकेदार हैं वो खत्म करेंगे ना। ये शीर्ष वाले नहीं बनाई। और हम तो ये चाहते हैं कि समानता के साथ समाज में रहे। आप जिस जाति धर्म को मानते हैं उसको फॉरगेट अबाउट इट। आप ह्यूमन डिग्निटी के साथ रहते हैं कि नहीं रहते? आज जाके देखिए, मैं तो कहता हूं कि देश में मनुस्मृति लागू है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल के खिलाफ गंभीर अपराध में FIR चार्जशीट सब दायर है। रजिस्ट्रार का FIR में नाम है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, नहीं हो रही। अब 500 मीटर दूर यहां कुछ भी मैं बोल दूंगा तो आपकी भावना हाथ हो जाती है। यहां तो बिल्ली पे कुछ बोल देंगे, चूहा पे बोल देंगे, उल्लू पे बोल देंगे तो भावना हाथ होती है। आपकी भावना का ठेका हमने नहीं लिया, नहीं लिया, क्योंकि जिस सामाजिक व्यवस्था से जिसको लाभ होगा तो चाहेगा कि यथास्थितिवाद बनी रहे। मुझे नुकसान है, मैं इसमें सवाल उठाऊंगा, और सवाल उठाऊंगा वैसे नहीं जो डॉक्टर अंबेडकर बोल के गए थे वही पंक्तियां सुनाऊंगा। गोलमेज सम्मेलन में गए थे बोलने 19 जनवरी 1931, कह रहे हैं जब उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की आवाज मांग उठाई थी, ये भारत के राष्ट्रवादी और देशभक्त मुझे जातिवादी करार देंगे। मुझे दर्द है, अगर मैं सवाल उठाऊं तो मैं जातिवादी हो गया। जात का मजा ले रहे हो, पूरा बिजनेस कैप्चर्ड है, पूरा धर्म संस्थान कैप्चर्ड है, पूरे विश्वविद्यालय कैप्चर्ड है, पूरी जुडिशरी कैप्चर्ड है, वो जातिवाद नहीं है। खाली मेरा सवाल उठाना जातिवाद है। अगर ये जातिवाद है तो ठीक है, ओके फाइन। जातिवाद और जातिवाद में अंतर है, इसको समझिए। अगर कोई दलित गांव में जाता है कि अपने लोगों को इकट्ठा करके अब ब्लॉक में धरना देता है कि हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ने का अधिकार है, मुझे साफ पानी पीने का अधिकार है, तो उस जातिवाद से जो है उस संविधान का विस्तार हो रहा है। और जो सीट पे बैठे हुए हैं जातिवाद करके संविधान की हत्या कर रहे हैं। ये दोनों में अंतर है, दोनों एक चीज नहीं है। कह रहे हैं कि भारत विचित्र देश और यहां के राष्ट्रभक्त और देशभक्त भी बेढंगे विचित्र तरह के लोग। भारतीय राष्ट्रभक्त और देशभक्त ऐसे हैं जो अपने देश बांधवों के साथ नीच बर्ताव हुआ देखते हुए रह जाते हैं। उनकी इंसानियत कभी नहीं जगती, उनकी इंसानियत नहीं जगती। ये देशभक्त जानते हैं कि बेवजह यहां महिलाओं और पुरुषों को मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया है, लेकिन उनकी संवेदना जागृत नहीं होती, उनको कभी अंदरूनी तकलीफ नहीं होती। जिनको भी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूं और दावे के साथ चुनौती देकर यहां पर मैं प्रांगण में सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूं, अगर हिम्मत है किसी में, इवन सुप्रीम कोर्ट के जज
तो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल का बायोडाटा निकलवा देगा। मैं जानता हूं सुप्रीम कोर्ट तक मैं मुकदमा लड़ता हूं, मैं भी प्रोफेशनल फाइटर ही हूं। मुझे पता है कि इस देश में न्याय कैसे मिलता है। शो योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। अपना चेहरा दिखाओ, अपना जात दिखाओ और जात के हिसाब से आपको सब कुछ मिलेगा। ये बात है। मतलब मैं 26 साल मैं पढ़ा लिया, 10 किताबें मेरी पब्लिश, 15 आर्टिकल मेरे पब्लिश है। मैं इंग्लैंड जाके लेक्चर नहीं दे सकता, मेरा प्रमोशन नहीं हो सकता, लेकिन फर्जी कुंजी छाप लोग इस देश में वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर बने हुए हैं। फर्जी कुंजी छाप। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिसको इसमें भावना हाथ हो रही है मेरे खिलाफ केस कर दे। गांधी से जब पहली बार डॉक्टर अंबेडकर मिले, उन्होंने कहा कि मेरा कोई स्वदेश नहीं है, मेरा कोई देश नहीं। तो गांधी जी थोड़ा फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे नहीं, बोले मैं सम्मेलन का रिपोर्ट मैंने पढ़ा और आप सच्चे देशभक्त थे। टाइम कम है, 2 ही बात बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। अंबेडकर कहते हैं, आप कहते हैं मेरा स्वदेश है, परंतु मैं अभी भी दोहराता हूं कि मैं इससे वंचित हूं। मैं इस भूमि को अपना स्वदेश और इस धर्म को अपना कैसे कह सकता हूं जिसमें हमसे कुत्ते और बिल्लियों जैसा व्यवहार किया जाता है। हमें पीने का पानी नहीं मिलता। कोई भी आत्मसम्मानी हिंदू, कोई भी आत्मसम्मानी अछूत इस देश पर गर्व नहीं कर सकता है। जहां की बेंच में इस तरफ अलग कानून हो, उस तरफ अलग कानून हो। कोई भी आत्मसम्मानी दलित अस्पृश्य इस देश पर गर्व नहीं करेगा। इस देश द्वारा हम पर किया गया अन्याय और दी गई पीड़ा इतनी अधिक है कि अगर जानबूझकर या अज्ञानतावश हम इस देश के प्रति विश्वासघात के शिकार होते हैं तो ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है, उनके ऊपर। आज के दिन इसलिए बात बता रहा हूं ना कि क्यों उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा हुआ जरूर हूं, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। जो आदमी उसके जैसा पढ़ा लिखा अंबेडकर जैसा कोई आदमी नहीं था, वो जाता है तो चपरासी फाइल फेंक के दे रहा है, अब पानी नहीं दे रहा है, बड़ौदा में उसको घर नहीं मिल रहा। वो आदमी क्यों नहीं बोला? वो देश से मेरा कोई मोहब्बत नहीं। क्यों मोहब्बत हो, इसका कारण जरूर बताना चाहिए। आज भी जो हालात है, यूपी पुलिस हाथरस केस में रातों रात जला देती है, किसी को आग नहीं निकलती है। आज भी जारी है ना। और आज तो खुलेआम जो है धर्म संसद हो रहा है, लोग मनुस्मृति चलाने की बात कर रहे हैं। जिस दिन ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन इस देश का दुर्भाग्य होगा। ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। हजारों जाति में बटी देश का भी राष्ट्र नहीं बन सकता है। संविधान सभा का भाषण पढ़ी, और मैं उम्मीद करता हूं कि सब पढ़े लिखे लोग हैं। 25 नवंबर 1949 का जो भाषण था, समय का मैं कोट करता कि जातियां राष्ट्र विरोधी होती है। अमेरिका में समस्या अलग थी, भारत वहां जातियां नहीं थी। अमेरिका ने बहुत जल्दी अपने आप को ठीक किया। 70 में वहां लागू हुआ डाइवर्सिटी, और आज देखिए उसका पूरा स्पोर्ट्स ब्लैक सब वहां दुनिया का हर स्पोर्ट्स हॉलीवुड चारों तरफ छाया हुआ है। तो जातियां राष्ट्र विरोधी है, तो जाति खत्म करने की जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने जातियां खत्म की या बढ़ाई। एक निचले पायदान के जो आदमी है उसके जात खत्म करने से खत्म हो जाए। वो आपको मंदिर में नहीं घुसने देता है कि आप उसको नहीं घुसने देते। मैं तो कहता हूं आडंबर और पाखंड पर जितना डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, और भाषण में 14 अक्टूबर को उन्होंने नागपुर में कहा था कि बुद्धिज्म में सबके लिए आर्थिक मुक्ति है, सामाजिक मुक्ति है, धार्मिक मुक्ति है। बुद्धिज्म आत्मा ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, पाखंड में विश्वास नहीं करता है। बाकी सब धर्म आत्मा और ईश्वर में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा नया जन्म हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इमोशंस इंटेलेक्चुअल्स के सर्किल में, और मैं समझता हूं कि यहां पढ़े लिखे लोग भी हैं, और इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए और कम से कम बोलने देना चाहिए। आपने मेरा लय तोड़ दिया, नहीं तो आपको अच्छी बात बताता। और जाके गांव में अभी भी देखिए, अभी देखना है तो मैं आपको चल के दिखा सकता हूं। चुपचाप चलिए, मैं मध्य प्रदेश चलता हूं, छत्तीसगढ़ चलता हूं, बिहार चलता हूं,
इंकलाब जिंदाबाद। अब दिल्ली के शहर में जाति के नाम पर अपार्टमेंट बन रहा है, अभी कह रहे हैं कि खत्म हो रही। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।